आज जो हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि सर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे ये पहला जो इसमें जो बहुपद दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है हम लोग सिंपल सी बातें याद रख लेंगे कि यदि कोई द्विघात समीकरण है, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, अगर इसको 0 के बराबर अगर लिख देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके दो शून्यक, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो जैसे कि अल्फा बीटा इसके दो शून्यक है तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हुआ, बी का मतलब एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो सी बटा ए, सी का मतलब अचर पद और बटा में है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेहतर है कि याद करने के लिए सुविधा रहेगा कि शून्यकों का योगफल की जगह पर आप सिंपल अल्फा प्लस बीटा याद रखें और बराबर में माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है वो सी बटा ए। तो देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले मान लेते हैं यहां पर इसको px ले लेते हैं। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले आप गुणनखंड करें, फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि px बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ध्यान से इसको गुणनखंड करोगे, जैसे 4 दूनी 8, तो 2 में से 4 गया माइनस 2, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है, माइनस 8 बराबर 0। अब यहां से x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 माइनस दोनों में 4 कॉमन हो रहा है, x प्लस 2 बराबर 0। फिर अब दोनों में जो है x प्लस 2 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 4 बराबर 0। अब एक बार जो है x प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है, फिर या x माइनस 4 बराबर 0। तो उस कंडीशन में यहाँ x का जो मान आएगा वो एक माइनस 2 आएगा और यहां से x का मान 4 आएगा। तो इस बहुपद के दो शून्यक आ गए, यानी एक माइनस 2 और एक 4 हो गया। कहने का मतलब यहां लिख सकते हैं कि अल्फा का मान जो है वो माइनस 2 हो गया और बीटा का मान जो है वो 4 हो गया। यानी इस बहुपद के दो शून्यक आ गए, एक माइनस 2 और दूसरा आपका 4। लिख सकते हैं कि इस बहुपद के दो शून्यक है, एक माइनस 2 दूसरा 4। अब कह रहा है कि सत्यापन करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, इस चीज के लिए, तो सत्यापन हमको करना है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से आप देख रहे हो, यहां से गौर से देखो इस बहुपद को। तो यहां पर आपको a का जो मान है, a का जो मान है वो 1 है, b के जगह पर माइनस 2 है और c के जगह पर माइनस 8 है, c के जगह पर माइनस 8 है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर आपका वैल्यू यहाँ कितना है, माइनस 2 है और यहाँ 4 है, तो माइनस 2 प्लस 4, 4 में से 2 गया 2। अब इसको 2 को आप माइनस 2 बटा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस के माइनस, और ये माइनस जो 2 दिख रहा है वो किसके बराबर है, b के, तो माइनस b, और 1 का मतलब यहाँ a है, तो माइनस b बटा a हो गया। तो पहला तो यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल का सत्यापन हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान आपका है यहाँ माइनस 2 और यहाँ 4, तो माइनस 2 गुना 4 माइनस 8 है, तो माइनस 8 बटा 1, तो माइनस 8 बटा 1, तो माइनस 8 यहाँ सी है और a का जगह पर 1, मतलब यहाँ a हो गया। तो आप स्पष्ट दिख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a के बराबर आ रहा है, फिर अल्फा इंटू बीटा भी c बटा a के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ये सत्यापित हो गया।
एक बार ध्यान से आप इसको देख ले।